नमस्कार। अटकलों और इंतजार का वक्त समाप्त हुआ। अब एक्शन का टाइम शुरू हो गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मुकद्दर पर भारत की कार्रवाई की मुहर लगा दी। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इफ बट नहीं। ये तय हो गया कि निर्णायक कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को बड़ा दंड भुगतना होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एक ऐसा कदम भारत उठाएगा जो इतिहास में नजीर के रूप में दर्ज हो जाए। फिर कोई देश किसी दूसरे देश में आतंक के जरिए अस्त व्यस्तता पैदा करने की, अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करे तो उसे पाकिस्तान का हश्र याद आए। ये तय हो गया। भारत का राजनीतिक नेतृत्व और भारत का सैन्य नेतृत्व, दोनों नेतृत्व एक साथ बैठकर ये तय कर चुके हैं। और आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय स्थिति ये है कि आज सीसीएस की बैठक है, कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की। उसके बाद कैबिनेट के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक है। ये दोनों बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सीसीएस के बिना नहीं होता। और ये दूसरी सीसीएस की बैठक है पहलगांव के हमले के बाद। पहली बैठक हमले के ठीक अगले दिन हुई थी, यानी 23 तारीख को। ये दूसरी बैठक है जो आज अभी होने जा रही 11 बजे से। और उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल की भी बैठक है, कैबिनेट की बैठक भी है। अब 3 बैठकें एक साथ हैं। इन बैठकों का अर्थ ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के विरुद्ध किए जाने वाले सैन्य अभियान पर औपचारिक मुहर इन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज में लगवाएंगे। और उसके बाद देश की स्थिति परिस्थिति क्या रहेगी, उस पर गौर करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स बैठेगी, कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति, और देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी परिस्थितियों पर विचार करने के लिए, कार्रवाई के बाद की परिस्थितियों पर विचार, संभावित परिस्थितियों पर विचार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी आज ही होगी। कुल जमा 4 बड़ी महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी आज। इधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया, उधर पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भूचाल। मुल्ला मुनीर नहीं मिल रहा है, कहां गया? लुप्त हैं, विलुप्त हैं। कुछ कह रहे हैं विदेश भाग गए, कुछ कह रहे हैं बंकर में हैं, यही है, देश में ही है, लेकिन बंकर में छुपे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के सुर बदलने लगे हैं भय के कारण। पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते, उलझना नहीं चाहते, हम शांति से रहना चाहते हैं, हमारी तो अर्थव्यवस्था अभी शुरू हुई है सुधरना, हम भारत के साथ टकराव नहीं चाहते। जो पाकिस्तान कल दिन तक कह रहा था कि हम भारत की आंखें निकाल लेंगे, हम भारत को तबाह कर देंगे, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम परमाणु शक्ति चला देंगे। एक पाकिस्तान के मूर्ख मंत्री पूर्व मंत्री कह रहे थे, उनकी मूर्खता विश्वविख्यात है, कि हमारे पास पाव के आधे पाव के एटम बम है, हम वो भी चलाएंगे। एटम बम ना हो गया, आलू प्याज हो गया, आधा पाव भर का। ये खरबूजा मान लीजिए, हालांकि खरबूजे का भी वजन ज़्यादा होता है, ये आलू ही प्याज तक ठीक है। वो पाकिस्तान कल देर शाम जब भारत ने तय किया कि पाकिस्तान के विरुद्ध एक कड़ा कदम उठाना है, उसके बाद से पाकिस्तान का सुर बदल गया। अब वो कह रहा हमें भारत से टक्कर नहीं लेनी, ना बाबा ना। कल तक जो कह रहे थे कि हम
आखिरी क्षण तक लड़ेंगे, और अगर हमारे विरुद्ध भारत ने कोई कार्रवाई करने की सोची तो भारत को कड़ा जवाब मिलेगा। वो कह रहे हम नहीं लड़ना चाहते। आखिर इन 12-18 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे से, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई? पाकिस्तान में भूचाल सा क्यों आ गया है? पाकिस्तान में अफरा तफरी और भूचाल की स्थिति भारत की मनोवैज्ञानिक विजय का श्री गणेश है। और ये वही पाकिस्तान है जो इस वक्त 4 अलग अलग मोर्चों पर अपने देश में लड़ रहा है। 4 कोणों से गृह युद्ध की स्थिति से 2-4 है पाकिस्तान अपने यहाँ। उसमें बलूचिस्तान भी है, उसमें खैबर पख्तून भी है, उसमें गिलगित भी है, उसमें पंजाब और सिंध भी है। 4 अलग अलग मोर्चों में गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान के भीतर बन गई है। गृह युद्ध में फंसा, आर्थिक तौर पर कंगाल, वैश्विक समर्थन की स्थिति पर के कसौटी पर अत्यंत निर्धन, हथियारों और सेना की उपलब्धता के आधार पर बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला देश अब कांप रहा है। और ये स्थिति तो तब है जब भारत ने अभी अभियान शुरू नहीं किया। अभी तो ये फैसला किया है कि हम अभियान करेंगे आपके खिलाफ, अभी शुरू नहीं किया। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब अभी ये स्थिति है तो जब भारत का जय घोष होगा, पांचजन्य गूंजेगा, गांडीव उठेगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ेगी, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? एक बड़ा प्रश्न भी है और ये एक सबक भी होगा ऐसे हर उस राष्ट्र के लिए जो आतंकवाद को राज्य द्वारा पोषित करने की नीति को अपनी राजकीय नीति मानकर चलता है। उस हर देश के लिए ये कड़ा सबक होने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए आज होने वाली 4 महत्वपूर्ण बैठकों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 महत्वपूर्ण बैठकों का इंतजार कीजिए और उसके बाद फिर प्रतीक्षा कीजिए कि भारत का पांचजन्य कब गूंजता है, कब युद्ध के नगाड़े बजते हैं, जय घोष होता है, उसका इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH